السلام علیکم جی. آئی ایم ڈاکٹر بشرا. ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਟ ਫਾਟ ਹੋਵੋਗੇ. ਕੀ ਹਾਲ है? ठीक हो ना? अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. आज हम वीडियो में कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको कवर करेंगे कि व्हाट इज़ PCOS, symptoms of PCOS, causes of PCOS and how to deal with PCOS. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ PCOS यानी PCOS क्या होता है. PCOS एक फीमेल एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स है जो स्पेशली या कॉमनली जो है ये फीमेल्स में होता है, और कॉमनली जो टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं ये उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है. इसमें होता क्या है कि ये एक इनहेरिटेड या कह लें कि ये वरासती तौर पर होने वाली एक बीमारी है जिसमें फ़ीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. और हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो यहाँ उसकी बहुत सी कॉजेज़ हो सकती हैं, आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे. अच्छा, फीमेल्स में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम फीमेल हार्मोन कहते हैं, जैसा कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन, उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन. इन हार्मोन में इम्बैलेंस होता है, या तो ये हार्मोन जो है नॉर्मल से ज़्यादा बनते हैं या नॉर्मल से कम बनते हैं. यूजुअली होता क्या है कि जो FSH है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स में कम बनना स्टार्ट हो जाता है, और दूसरी तरफ जो टेस्टोस्टेरोन है जो कि एक मेल हार्मोन है जो फीमेल में भी पाया जाता है, उसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है. और उसके साथ साथ LH जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उसकी भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है. तो इन हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाने की वजह से नॉर्मल से या तो ज़्यादा बनना या कम बनना, तो इससे क्या होता है फीमेल्स में कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं. चलें अब हम उन कॉम्प्लिकेशंस या साइन एंड सिम्टम्स की तरफ आते हैं जो कि एक PCOS वुमेन में पाए जाते हैं. तो सबसे पहला सिम्टम यही होता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं, पीरियड प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, या तो आपके पीरियड्स 2 से 3 हफ्ता जो है वो स्किप हो जाते हैं, या आपकी पीरियड डेट से जो है वो 2-4 दिन 5 दिन ऊपर हो जाते हैं, यानी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं. या फिर अगर आपको पीरियड्स 2 से 3 मंथ स्किप हो जाने के बाद अगर आपको पीरियड्स आ भी जाते हैं तो पीरियड्स जो हैं या तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा कम यानी स्पॉटिंग ना होने के बराबर ही होगा, या फिर आपको पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ होंगे, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी. ठीक है, ये हमारी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं. सेकेंड पॉइंट इसमें ये आता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया PCOS वुमेन में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है. तो जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है तो फीमेल्स में मेल लाइक करैक्टरिस्टिक्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा हो जाने की वजह से उनके फेस के ऊपर उनकी बॉडी पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. उसके अलावा उनके फेस के ऊपर एक्नी का इशू भी आता है. और इंसुलिन हार्मोन रह गया. इंसुलिन हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाने की वजह से जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS, उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के चांसेस को जो है वो इंक्रीज़ कर देता है. उसके अलावा एक और इसमें इशू आता है कि फ़ीमेल्स में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है. फ़ीमेल्स जो हैं वो इनफर्टिलिटी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती हैं अगर वो PCOS को ट्रीट ना करें. इससे क्या होता है कि फ़ीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती. अगर वो कंसीव कर भी जाएं, लेट्स सपोज अगर वो कंसीव कर भी जाएं तब भी क्या होता है कि PCOS वुमेन में मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो कि एक PCOS वुमेन में होते हैं. तो चलें जी अब आते हैं कॉजेज़ की तरफ. तो कॉजेज़ PCOS के क्या होते हैं कि कॉजेज़ सबसे पहला मेन कॉज जो है वो इनहेरिटेंस है, यानी विरासती तौर पर ये बीमारी जो है वो यानी माँ से जो है वो डॉटर में यानी मदर से डॉटर में कन्वर्ट हो सकती है, यानी ट्रांसफ़र हो सकती है, और जो है ये इनहेरिटेंस के तौर पर हो सकती है. उसके अलावा इसके और भी कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसा कि आजकल जो लड़कियां हैं यानी स्पेशली जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं उनका डाइट जो है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कुछ ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा
پروسیس فوڈس کی طرف چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, لائف اسٹائل ان کا ایسا ہوگا کہ ان کی لائف میں جنک فوڈ بہت زیادہ جو ہے وہ ان ہو چکا ہے. اپنی جو ہے ایکسرسائز بہت ہی زیادہ کم ہو چکی ہوئی ہے, جس سے ان کا بہت زیادہ ویٹ گین بھی ہو جاتا ہے, اور یہ بھی PCOS کا ایک جو ہے وہ ریزن ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ کازز تھے PCOS کے. ناؤ وی ول ڈسکس, اب ہم ڈسکس کرتے ہیں, یعنی ہوں اسی ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ PCOS کے ساتھ ہم نے ڈیل کس طرح سے کرنا ہے, اس کو ہم جو ہے وہ پریونٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو PCOS کے لیے اگر ویسے تو بہت سی میڈیکیشنز ہیں جو کہ آپ کی گائنیکالوجسٹ, آپ کے جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پرسکرائب کرتا ہے, وہ میڈیکیشن علیحدہ سے چلتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کس طرح سے کرنا ہے, ہم اس کو کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو PCOS میں ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی لائف اسٹائل کو بہت زیادہ سے اچھی طرح سے چینج کرنا ہے. اپنی جو ہماری ڈائٹ ہے اس میں ہم نے اچھی چیزوں کو لے کر آنا ہے, پروسیسڈ فوڈس کو, جنک فوڈس کو نکال کے اپنی ڈائٹ کو بہت زیادہ بہتر بنانا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے, دن میں ایک مرتبہ ورک آؤٹ ایکسرسائز جو ہے وہ لازمی کرنی ہے. 35 سے 40 منٹ ایکسرسائز کرنی ہے, اور تاکہ آپ کا میٹابولزم ریٹ فاسٹ ہو, آپ کا ویٹ جو ہے وہ کم ہو. ٹھیک ہے, یا اگر آپ بہت زیادہ اوبیز ہیں. ٹھیک ہے, اور لائف میں ایکسرسائز کو لازمی لے کے آنا ہے PCOS سے ڈیل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ڈائٹ اپنی بہتر بنانی ہے. اچھا, یہ تھی کچھ چیزیں جو ہمیں فالو کرنی ہے PCOS سے ڈیل کرنے کے لیے. تو یہ تھی تمام انفارمیشن PCOS سے ریلیٹڈ, اور اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی تو ویڈیو نو ضرور لائک کر دیجیے گا, تو میرے چینل نو بھی سبسکرائب کر دیجیے. اچھا, میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا, اور تھینک یو. اللہ حافظ.